Hello बच्चों, the question is given that if vector A and B are two non-zero and non-collinear vectors, then A plus B and A minus B are. तो आपको सबसे पहले एक बात पता होनी चाहिए, अगर दो वेक्टर्स आपस में नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर होते हैं तो वो म्यूचुअली लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो चूंकि हमें दे रखा है ए एंड बी आर नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर, तो इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, डेंट वेक्टर्स। और जब दो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं तो वो इस रूल को फॉलो करते हैं, एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी इक्वल्स टू जीरो, वेयर एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड वाई इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये हमें पता होता है। नाउ अब हमसे पूछा क्या गया है, उन्होंने पूछा है क्या वेक्टर ए प्लस बी एंड वेक्टर ए माइनस बी भी बी क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे या लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। तो आइए चेक करते हैं। हम कंसीडर करते हैं लेट कि एक्स वन ए प्लस बी वेक्टर ए प्लस बी प्लस एक्स टू वेक्टर ए माइनस बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अगर ये a प्लस बी और a माइनस बी आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे तो हमें प्रूफ कर, तो हमारा बाद में एक प्रूफ आना चाहिए कि x1 एंड x2 आपस में जीरो होने चाहिए। ठीक है, मतलब वाली कंडीशन वो फॉलो कर रहे होने चाहिए। तो आइए चेक करते हैं। हम अंडर मल्टीप्लाई करेंगे x1 a वेक्टर प्लस x1 b वेक्टर प्लस x2 a वेक्टर माइनस x2 b वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। हम यहाँ से अगर इन दोनों में से a कॉमन ले लें तो हमारे पास आएगा x1 प्लस x2 वेक्टर ए प्लस इसमें से हम वेक्टर बी कॉमन ले लें तो हमें बचेगा x1 माइनस x2 वेक्टर बी इक्वल टू जीरो, जो कि हमारी एली फॉर्म के अकॉर्डिंग बन चुका है। और यहाँ पे हम प्रूफ कर चुके हैं x जो a एंड b हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। उस कंडीशन में x और y क्या होते हैं, मतलब जो a और b के जो कोएफिशिएंट है वो जीरो के बराबर होते हैं। तो वही कंडीशन यहाँ पे लगेगी, x1 प्लस x2 a प्लस x1 माइनस x2 b इक्वल टू जीरो है। तो इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2 वो जीरो के इक्वल होंगे, तो हम उसे जीरो के इक्वल रख देते हैं। इसका मतलब x1 प्लस x2 इक्वल टू जीरो के बराबर होगा एंड x1 माइनस x2 इक्वल टू जीरो के बराबर होगा। यहाँ से हमें x1 बराबर x2 मिलता है। ठीक है, इस x1 के पे हम x2 भी पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे x1 के पे हम क्या लगा देंगे, x2 लगा देंगे इक्वल टू जीरो। तो 2x2 बराबर जीरो मिला हमें, जिससे हमें मिलता है x2 की वैल्यू जीरो। ठीक है, x2 हमें जीरो मिलता है और चूंकि x2 जो है वो x1 के बराबर है तो हमारे पास x1 भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, x1 में हमारे पास जीरो होगा। अब हम वापस इस वाली कंडीशन पे आते हैं, इस वाली इक्वेशन पे आते हैं। इस वाली इक्वेशन में क्या दे रखा था, हमने ये कंसीडर किया था और हमने प्रूफ क्या कर दिया, जो x1 है और x2 है वो जीरो के इक्वल है। इसका मतलब ये वाली जो इक्वेशन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब जो वेक्टर a प्लस बी और वेक्टर a माइनस बी होगा वो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होगा। सो आवर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। थैंक यू।